जय श्री कृष्णा, राधे राधे। योगिनी एकादशी आने वाली है और आषाढ़ का महीना भी लग गया है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। एकादशी तिथि वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा आराधना करके श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी और क्या महत्व है इसका और कब करना है इसका पारायण। तो चलिए योगिनी एकादशी की तिथि जान लेते हैं कि हम सब ने योगिनी एकादशी का व्रत कब धारण करना है और कब किस शुभ मुहूर्त में उसका पारण करना है। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर और वहीं पर 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारायण भी करना होगा। तो योगिनी एकादशी का जो पारायण होगा वो होगा 22 जून को, क्योंकि 21 जून को व्रत रखा जाएगा और 22 जून को हमने पारायण करना है। योगिनी एकादशी व्रत के पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो है 22 जून रविवार को दोपहर के 1:47 से और वहीं पर शाम को 4:35 के बीच में हम लोगों ने पारायण कर लेना है। तो पारायण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 9:41 तक का। तो जो योगिनी एकादशी आ रही है उस पर अश्विनी नक्षत्र अति गंड योग का भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो भी हम जान लेते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर के 11:55 से लेकर 12:47 तक का, जबकि अमृत काल दोपहर को 1:12 से 2:40 तक का रहेगा। योगिनी एकादशी के बारे में बताया जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत जो भी व्रती धारण करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा बराबर का फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी का व्रत का महात्म्य इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से ना सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी को श्राप मिल गया हो या फिर किसी को किसी ने बद्दुआ दे दी हो, उन सभी से मुक्ति भी मिलती है। ऐसी पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी वाले दिन हमें किस विधि से व्रत को धारण करना चाहिए और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा व्रत सफलतापूर्वक हो सके और हमें व्रत धारण करके पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो दशमी के दिन से ही या फिर दशमी की शाम से ही व्रत के नियमों को शुरू कर लेना चाहिए। देखिए, इस व्रत में 3 दिन बहुत ही नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले तो दशमी तिथि, उसके बाद एकादशी तिथि और उसके बाद द्वादशी तिथि। तो ये 3 दिन जो होते हैं, इन 3 दिनों में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। तो दशमी तिथि वाले दिन सबसे पहले तो हमें नहा धोकर स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें तुलसी को नहीं तोड़ना होता है। उसके बाद हमें दशमी वाले दिन और किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखिए, उस दिन ना तो हमें चावल खाने हैं और ना ही हमें किसी भी तरह का तामसिक भोजन करना है। प्याज लहसुन से भी हमें परहेज रखना है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना है ताकि हमारा मन और शरीर पवित्र हो जाए व्रत रखने के लिए। उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है एकादशी वाला दिन। एकादशी वाले दिन आपको सुबह प्रातः उठना है
उठ के आपने स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। स्नान के जल में आप किसी भी पवित्र नदी का जल डाल सकते हैं या फिर आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, चंदन भी डालकर आप स्नान कर सकते हैं। और अगर चंदन ना हो तो आप हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के समय आपको सिंपल खाली पानी से नहीं नहाना होता है, उसमें कुछ ना कुछ डालकर ही आप नहाएं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी वाले दिन जब आप नहा धो लें, उसके बाद आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी का आसन लगाना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी आपने अभिषेक कराना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो अभिषेक किया जाता है वो पंचामृत से किया जाता है। पंचामृत किस तरह से बनता है, तो चलिए इसकी विधि जान लेते हैं। पंचामृत में आपको गंगा जल डालना है, आपको कच्चा दूध डालना है, आपको शक्कर डाल लेनी है, आपको शहद डाल लेना है, आपको तिल डाल लेना है और अगर हो सके तो आपको चंदन भी डाल लेना है। मतलब कि कहने का मतलब 5 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो पंचामृत से आपको श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना है। उसके बाद देसी घी का दिया भगवान के सामने जलाना है। फिर तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना है और हाथ में जल लेकर या फिर सिक्का लेकर या फिर पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने संकल्प करना है कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैं आपका योगिनी एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर आप अपना नाम लीजिए। तो कृपया इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं संकल्प लेके अपने इस व्रत को धारण कर रही हूँ। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, इस तरह कहकर उस जल को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है। इसके बाद आपने पूरे दिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। आप ध्यान रखें कि इस दिन यानी कि व्रत धारण करते समय आपको ना तो किसी की चुगली करनी है और ना ही किसी का मजाक उड़ाना है और अपने मन को शुद्ध रखना है। कोई भी गंदे विचार अपने मन में नहीं लाने हैं और पूरे दिन श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना है। आप इस दिन 11 माला कर सकते हैं श्री हरि विष्णु जी के नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस माला का भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। शाम के समय आपने फिर से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी है। फिर आप कुछ फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिन द्वादशी का आ जाता है। फिर आपने द्वादशी वाले दिन पारायण करना है। श्री हरि विष्णु जी के लिए आपने नहा धो के भोग तैयार करना है। भोग में आप खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं या फिर अन्न युक्त कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है और उसके बाद आपने किसी उचित ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है या फिर आप दान किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाया है उसी भोग में से आपने थोड़ा सा लेकर अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि उसी भोग में से आपने थोड़ा सा लेके अपने मुंह को जूठा कर लेना है और आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस विधि से आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत इतना फलकारी है कि किसी की बद्दुआ अगर आपको लग भी गई है उससे भी मुक्त हो जाएंगे, यानी कि सारे पापों का नाश हो जाएगा और आप इस कलयुग में रह के भी सुख का अनुभव करेंगे और अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करके मोक्ष को जाएंगे, यानी कि मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। तो योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो सभी को धारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी रख सकते हैं, इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत सभी को धारण करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी योगिनी एकादशी व्रत के लिए।
अगर आप इस विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को योगिनी एकादशी और आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।